नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर हिंदू के घर के अंदर मिल जाता है तुलसी का पौधा और साथ ही साथ दोस्तों जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है उस घर के अंदर समझ लीजिए कि उनके जीवन के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का वास उस घर के अंदर होता है। इसी वजह से हिंदू धर्म के अंदर तुलसी का विशेष महत्व रहा है। और दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि तुलसी को जल कैसे दें, तुलसी की कितनी परिक्रमा करें, तुलसी जी को क्या भोग लगाएं, रविवार को तुलसी पूजन करें या न करें, तुलसी जी के अंदर शिवलिंग रखें या शालिग्राम। इस प्रकार के प्रश्न आपके अंदर भी घूमते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा का सारा जवाब मिल जाएगा कि आखिर आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर माता तुलसी की कृपा आपके जीवन के अंदर बनी रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले अगर कि हम तुलसी की पूजा विधि कैसे करें, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर तुलसी का विशेष महत्व रहा है। भगवान विष्णु की हर पूजा के अंदर तुलसी चढ़ाई जाती है। माता लक्ष्मी का रूप तुलसी को माना जाता है और मान्यता है कि जिस घर के अंदर तुलसी होती है वह व्यक्ति थोड़े दिन के लिए दुख देख लेता है, लेकिन वापस उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि सारी मनोकामनाएं ऐसे ही पूरी होती है। इसी वजह से तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले तुलसी की पूजा की विधि कि आपको तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता की कोई विशेष पूजा आराधना नहीं करनी होती है। बस साधारण क्या होता है कि जब आप शाम को तुलसी माता को, जब संध्या काल हो जाता है, सूर्य अस्त होने लगता है, तब माता तुलसी के सामने एक घी का दीपक या तेल का आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको दीपक जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के अंदर स्वच्छता बनी रहे और तुलसी को लाल धागा आदि बांधे ताकि आपके घर परिवार के अंदर माता तुलसी की कृपा बनी रहे। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि तुलसी को जल कैसे चढ़ाएं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें कि आपको माता तुलसी को जल कैसे अर्पित करना है, तो इस वीडियो के अंदर आपको यह भी बताएंगे। आपको क्या करना है कि रोज सुबह, ऐसा नहीं कि घर के सारे सदस्य, घर के कोई भी सदस्य प्रतिदिन एक अलग सदस्य होगा भी तो भी चलेगा, घर का कोई भी सदस्य आप जल चढ़ा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको माता तुलसी के सामने बैठना है। माता तुलसी के सामने बैठना है, जैसे खड़े भी आप रह सकते हैं, बैठकर आपको एक मंत्र का जाप करना है। तांबे के लोटे के अंदर जल भरना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को सर्दी के मौसम में ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आप प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहते हैं तो लोटे का आकार छोटा या बड़ा आप ले सकते हैं। अब आप क्या करें, माता तुलसी के सामने एक मंत्र बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमस्तुस्ते। इस मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी के सामने आपको जल अर्पित करना है और जब जल अर्पित हो जाता है तब तक आपको इस मंत्र को 1 बार 2 बार 5 बार, जब भी आप जैसा बोलना चाहते हैं वैसा आपको बोल लेना है। उसके बाद आप क्या करें, माता तुलसी को प्रणाम करें और माता तुलसी से आपकी जो भी नित्य मनोकामना आप मांगना चाहते हैं वह मनोकामना मांग ले और माता तुलसी के चरणों के अंदर प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। निश्चित तौर पर वह आपका दिन कभी भी खराब नहीं जाता है। अब दोस्तों, कई लोगों के मन के अंदर सवाल आता है कि दीपक कब जलाएं, कैसे जलाएं और कितने दीपक जलाएं। दोस्तों, तो आपको इस बात का जवाब यह है कि तुलसी को सुबह के समय दीपक बहुत ही कम लोग जलाते हैं और बहुत ही कम जलाना चाहिए। तुलसी को सुबह के समय केवल और केवल जल अर्पित किया जाता है, लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाता है तब तुलसी के सामने दीपक जलाया जाता है। अब आप कितने दीपक की बात करते हैं, तो एक ही दीपक तुलसी माता के सामने काफी है। वह भी आप इस प्रकार से ध्यान रखिए कि आखिर पौधा है तो पौधा जल न जाए या फिर पौधा उस प्रकाश के मुरझा न जाए, तो थोड़ा दूर रखकर आपको दीपक जलाना चाहिए। और कैसे जलाएं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी माता को जो दीपक जलाया जाता है उसे रोजाना आपको धोना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस दीपक के अंदर बातियां पड़ी है और एक के ऊपर आप एक रखते जाएं। ऐसा आप करेंगे तो आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह कई लोगों के मन के अंदर यह होता है और बोलते भी है कि तुलसी की हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप 5, 7, 9, 11 इस अनुरूप में आपको परिक्रमा करनी चाहिए। अब आप ज्यादातर तो तुलसी के सामने 5 परिक्रमाएं की जाती है और यह इस बात का जरूर ध्यान रखें कि माता तुलसी की जब भी आप परिक्रमा करें, पैरों के अंदर ना तो आप चप्पल आदि पहने, किसी भी प्रकार का आप पैरों के अंदर अगर चप्पल आदि, जूते आदि पहनकर परिक्रमा करते हैं या चमड़े की चीजें पहनकर आपके पास में जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गया या आपके अंदर जैसे कोई प्रकार की कोई चीजें आप रखते हैं चमड़े की, तो उसे दूर हटाकर ही माता तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर यह चीजें पहन
पहनकर आप माता तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर उसकी परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों इसी तरह कई लोगों के मन के अंदर यह सवाल होता है कि माता तुलसी को क्या भोग लगाएं। अब आप तुलसी माता को अगर भोग लगाना चाहते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी का रूप तुलसी है और माता लक्ष्मी को इलायची बहुत प्रिय है। इलायची का भोग माता लक्ष्मी को किसी न किसी रूप से लगाया जाता है। अब माता तुलसी तो किसी प्रकार का भोग ग्रहण नहीं करते, तब आप क्या करें, सप्ताह में एक दिन आपको क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन जो आप जिस लोटे के अंदर जल डालकर माता तुलसी को अर्पित करेंगे उस लोटे के अंदर एक इलायची का दाना डाल दें और उसका जल आपको माता तुलसी को अर्पित करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको वह तुलसी का माता का भोग माना जाता है और आपके जीवन के अंदर आप मनोकामना देखने को मिलती है। अब दोस्तों कई लोगों ने हमसे सवाल किया और कई लोगों ने कमेंट किया कि क्या रविवार को तुलसी का पूजन करें या नहीं करें, रविवार के दिन तुलसी को जल चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, रविवार के दिन माता तुलसी से की पत्तियों को तोड़े या न तोड़े। तो इस बात का जवाब भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों वह डिपेंड करता है कि रविवार के दिन और क्या तिथि पड़ रही है। जैसे कि रविवार के दिन एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या इस प्रकार की तिथियां बनती हैं तो रविवार के दिन को आप तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते, लेकिन तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन तुलसी के साथ दीपक नहीं, सिर्फ और सिर्फ जल आप अर्पित करके सामान्य जल अर्पित कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, द्वादशी ऐसी तिथियां होती है जिस दिन आपको तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं तो माता तुलसी के क्रोध का, नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार के दोषों का सामना भी हो सकता है। इसी वजह से आपको इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिले, न कि आपके जीवन के अंदर या आपके घर के अंदर नकारात्मकता फैले या नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाए। इसी तरह अगली चीज की बात करें तो कई लोगों के मन के अंदर क्या होता है कि वह लोगों के घर के अंदर देखा देखी करते हैं और देखकर शालिग्राम की बजाय वह भगवान शिव का शिवलिंग तुलसी के अंदर लाकर रख देते हैं। अगर आप भी यह गलती करते हैं कि भगवान शालिग्राम की जगह, शालिग्राम दोस्तों भगवान विष्णु के ही रूप है और शालिग्राम की पत्नी के रूप के अंदर माता तुलसी को माना जाता है और तुलसी विवाह भी शालिग्राम जी के साथ किया जाता है, लेकिन कई लोग देखा देखी शिवलिंग को तुलसी के अंदर स्थापित कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आपने किया समझ लीजिए कि उसी समय से आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की पारिवारिक परेशानियां शुरू हो जाती है। भगवान शिव को किसी बात की वजह से, वो हमने कहानी आपको कितनी बार वीडियो के अंदर बताई है, उसकी वजह से तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है और ना ही भगवान शिव को पूजने वाले किसी भी कार्य के अंदर तुलसी का उपयोग किया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग को तुलसी के अंदर भूल कर भी नहीं रखें, बल्कि शालिग्राम जी की आपको मूर्ति, तस्वीर आपको तुलसी के अंदर लाकर उनका विवाह करने के तत्पश्चात आपको वहां पर रखनी चाहिए। विवाह से पहले शालिग्राम जी की तस्वीर आदि नहीं रखी जाती है। तुलसी का विवाह कार्तिक मास की एकादशी के दिन किया जाता है और अगर आप चाहते हैं कि बीच के अंदर तो कोई भी प्रकार की एकादशी आती है, उस एकादशी के दिन आप सामान्य विवाह का आयोजन करके, लेकिन आप ध्यान रखें कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या, कृष्ण पक्ष की एकादशी का चयन न करें। आप शुक्ल पक्ष की एकादशी का चयन करके तुलसी का विवाह करने के तत्पश्चात माता तुलसी और शालिग्राम जी की संयुक्त पूजा करने के बाद शालिग्राम जी की मूर्ति या तस्वीर आप अपने तुलसी के पौधे के पास लाकर रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एकादशी, जो तुलसी विवाह की एकादशी होती है, साल के अंदर एक बार ही आती है और इतना लंबा इंतजार कोई नहीं करता। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई लोग क्या करते हैं, उनकी तुलसी सूख जाती है। अब तुलसी सूख जाती है तो वो उसे अपने घर के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अगर आप भी ऐसे करते हैं कि तुलसी, आपकी तो घर की तुलसी सूख जाती है और आप बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि दोस्तों सूखी तुलसी अच्छी नहीं मानी जाती है और ना ही वह आपको सुखद परिणाम देने वाली होती है। और लगातार आपके घर की भी तुलसी सूख गई है, तब आपको सूखी तुलसी को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। आप पहला काम क्या करें कि तुलसी को जड़ समेत निकाल दें और उसकी जगह नई तुलसी का पौध अपने घर के अंदर लाकर स्थापित करें और पुरानी जो तुलसी है उसे आप किसी नदी तालाब के अंदर प्रवाहित कर सकते हैं, पीपल के नीचे रख सकते हैं, या फिर आपका खेत या आपके पास प्रॉपर्टी जमीन है तो वहां पर गड्ढा खोदकर आप तुलसी की लकड़ियों को वहां पर दबा सकते हैं। सामान्य लकड़ियों की तरह आपको नहीं फेंकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपकी तुलसी बार बार सूख जाती है तब आप क्या करें कि गोबर, गाय का जो गोबर आता है उसकी खाद तुलसी को देनी चाहिए और आपको शुद्ध सकारात्मक माहौल के अंदर तुलसी का पौधा रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि गंदगी वाली किसी भी प्रकार की चीजें अगर आप तुलसी के पास रखते हैं, जैसे कि जूते चप्पल तुलसी के गमले के पास खोलते हैं, तुलसी के ऊपर
ऊपर कपड़े आदि सुखाते हैं, तुलसी के पास नकारात्मकता से भरी चीजें रखते हैं, तो दोस्तों उस घर के अंदर कभी भी तुलसी नहीं पनपती है। उस घर अपने आप ही सूख जाती है और उसका सुखद परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इन बातों को मानेंगे और इन बातों का पालन करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर माता तुलसी आपके घर के अंदर रहेगी और माता तुलसी की वजह से आपके घर परिवार के अंदर सदैव सकारात्मक माहौल रहेगा और तुलसी माता का सुखद परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा और कभी भी आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि माता तुलसी से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय मां तुलसी का जाप लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम मित्रों, जय मां तुलसी मित्रों।